मुझे पता है अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप भी जो है उन्हीं बच्चों के अंदर आते हैं जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी नहीं किया है। एग्ज़ाम में केवल जो है एक हफ़्ता रह गया है और कैसे भी करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि किस स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करूं, पहले क्या पढूं क्या नहीं पढूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके का प्लान मैं बनाऊं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो है मैं 40 में से 40 मार्क्स जो है वो लेकर आ पाऊँ। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो क्लास 12th के अंदर है और 28 तारीख को जो है उनका इकोनॉमिक्स का बोर्ड का एग्ज़ाम है और अभी तक उन्होंने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है। इकोनॉमिक्स का ईबी अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है। तो आखिर क्या स्ट्रैटेजी उनको जो है फॉलो करनी चाहिए कि आखिर वो 7 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स को किस तरीके से ख़त्म करके इकोनॉमिक्स के अंदर 40 में से 40 मार्क्स जो हैं वो लेकर आ सकते हैं। मेरे भाई ये कोई मजाक वाली बात नहीं हो रही है। आप इकोनॉमिक्स के अंदर अभी भी इस टाइम पे भी अगर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर जो है 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, कैसे ला सकते हो, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ आप बस जो है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा। आपको कोई भी नहीं रोक सकता 40 में से 40 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको पता ही है कि भाई आपकी जो बुक्स हैं वो 2 बुक्स हैं। ठीक है, आपकी जो बुक्स हैं वो 2 बुक्स हैं। पहली जो बुक है वो है भाई समष्टि और दूसरी जो बुक है इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या नाम है इस बुक का? भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था की। जो बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक है ये आपकी जो है ना केवल 2 घंटे की बुक है बेटा। कितने की बुक है? 2 घंटे की। सही बता रहा हूँ, मजाक से हटके, बिना बकवास के। 2 घंटे की बुक है। वो बच्चे जिनको अपने दिमाग में कुछ भी प्रेशर नहीं डालना है, केवल रट्टा लगाना है, उनके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, रोजगार और बेरोजगारी, आधारिक संरचना, पर्यावरण, भारत, पाकिस्तान और चीन, आप ये 4 चैप्टर घोल के पी जाइए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर्स है, रट्टाफिकेशन है और कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं करना है। ठीक है जी। अच्छा, समष्टि की अगर हम बात करें, केवल 2 चैप्टर आ रहे हैं। राष्ट्रीय आय वाला आ रहा है और आय और रोजगार का निर्धारण। बेटा ये दोनों समष्टि अर्थशास्त्र के पिलर हैं। सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर यही दोनों माने जाते हैं और यही दोनों आ रहे हैं। इसका बेटा कोई भी जुगाड़ नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की तरह है तो ये उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो रट्टाफिकेशन से जिनका काम चलता है। ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये केवल उन बच्चों के लिए जो दिमाग से चलते हैं। लेकिन अब पढ़ना तो है, छोड़ के तो नहीं जा सकते भैया। ऐसा थोड़ी है मैं रट्टा लगाता हूँ तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा। तो भाई इसका क्या करें, इसकी प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से करें? देखो भाई मैं क्लियर और कट बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये दोनों बुकों को सबसे पहले इनके बारे में इंट्रो, इन दोनों चैप्टर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जो है पता होना चाहिए। अब वो आप जो है पूरे यूट्यूब पे कहीं से भी किसी से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुद भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक मेथड्स आपको, एक एक न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। कहाँ से भी करिए, कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, आपको जो है सबसे पहले इन दोनों बुक्सों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, और अगर आप मेरी वीडियो से करना चाहते हैं तो भाई 200 रुपीज़ की वीडियो है, आप बाय कर सकते हैं। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हाँ जी मेरी वीडियो को ही खरीदो, मेरे से ही देखो। आप पूरे यूट्यूब पे दुनिया भर के हज़ारों यूट्यूबर हैं, जिस मर्ज़ी की भी वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है, मेरी ही देखनी है, मेरे से ही पढ़ना है, ठीक है, मेरा ही पढ़ाया हुआ कुछ भेजे में घुसता है, प्रॉपर सिलेबस चाहिए, तो भैया आप जो है 200 रुपीज़ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने इसके 2 चैप्टर और इसके 4 चैप्टर, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेना है। अच्छा जी, ठीक है, क्लियर हो गया। जब आप ये दोनों बुकों को पढ़ लोगे उसके बाद बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आपको एक स्कूल से जो है सपोर्ट मटेरियल मिलता है बेटा। सपोर्ट मटेरियल, जी हाँ, सहायक सामग्री जिसको आप कहते हो।
ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर 40 में से 40 लाने हैं, आपको क्या करना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको इसके अंदर केवल और केवल जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था, समष्टि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो ये आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, इन 4 चैप्टर की आपको बेटा सबसे पहले तो बुक से पढ़ना है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के यही 4 चैप्टर सपोर्ट मटेरियल पे आने हैं, और वहाँ पे बेटा आपको कुछ लाइक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है चैप्टर वाइज इस सपोर्ट मटेरियल के अंदर दे रखे हैं। आपको बेटा उन क्वेश्चनों को जो है ना घोल कर पी जाना है, घोल कर, क्योंकि बेटा एक ना एक क्वेश्चन मैं गारंटीड दे रहा हूँ बेटा, इतने सालों से जो भी आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिखेगा वो सपोर्ट मटेरियल में आपको ज़रूर मिलेगा। आपको इन चारों चैप्टर के सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चंस को घोल कर पी जाना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसी सपोर्ट मटेरियल में क्या करना है, अब आ जाते हैं समष्टि में। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपको बेटा कोई कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो बेटा राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर है, राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर, उसमें एक टॉपिक आता है कि किसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, या किसको घरेलू आय में शामिल करेंगे, किसको घरेलू आय में शामिल नहीं करेंगे। तो बेटा जब आप इस चैप्टर में आएंगे सपोर्ट मटेरियल में, तो आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा जिस सपोर्ट मटेरियल के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 15 से 20 पार्ट हैं, इसके अंदर भी बेटा ऐसे ही 10 से 15 पार्ट हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं कि किसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, किसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। बेटा 3 नंबर आपको देके ही जाएगा, गारंटीड है 3 नंबर, और यहीं से आएगा, ये इस बात की भी श्योरिटी है। जो जिस तरीके के एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखे हैं सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर, ये जो पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी में से आएगा, इस बात की श्योरिटी है बेटा। तो आपको क्या करना है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर केवल ये जो किसको ऐड करना है और किसको ऐड नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो बेटा सबको घोल के पी जाइए, सबके सबको घोल के पी जाइए। 3 नंबर आपको फिक्स और फिक्स देके ही जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर को सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर जितने भी सपोर्ट मटेरियल के पीछे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सबको घोल के पी जाइए, ठीक है जी। अच्छा जी, बुक हो गई, सपोर्ट मटेरियल हो गया। अब आते हैं तीसरे मुद्दे की बात। अब आपको क्या करना है, अब जो है बेटा सीबीएसई ने अपना जो है सैम्पल पेपर, सीबीएसई ने अपना जो है बेटा सैम्पल पेपर जो 2022 का है वो बेटा लॉन्च कर रखा है टर्म 2 के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन वीडियो भी मैंने इसकी पूरी की पूरी बना दी है, हिंदी में भी ये सैम्पल पेपर जो है अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जब आप बेटा पूरी की पूरी दोनों की दोनों बुकें पढ़ लो, ठीक है, जब आप पूरी की पूरी दोनों की दोनों बुकें पढ़ लो और उसके बाद सपोर्ट मटेरियल कर लो, उसके बाद आपको आ जाना है सीबीएसई के सैम्पल पेपर पे 2022 के। अब आप बेटा दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं, अब आप जो है दोनों के दोनों जो हैं आप पढ़ चुके हो, आपको दोनों बुकें का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप इस सैम्पल पेपर को बहुत ही ईजिली कर पाओगे। इस सैम्पल पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, 13 क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर। कितने क्वेश्चंस हैं इस सैम्पल पेपर के अंदर? 13 क्वेश्चन है। और बेटा हर साल अगर सीबीएसई जो सैम्पल पेपर निकालती है तो बेटा हर साल इस बात की श्योरिटी है, या तो डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो बता रहा हूँ, डिट्टो, डिजिट तक चेंज नहीं, वर्ड भी चेंज नहीं, या तो डिट्टो क्वेश्चन वही आ जाता है बेटा उठकर, या डिजिट चेंज हो जाती है, थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, लेकिन बेटा क्वेश्चन उसी थीम का आएगा जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अंदर प्रिंट है। उसके अंदर से इस बात की श्योरिटी है बेटा 2 से 3 क्वेश्चन उसमें से फंसेंगे ही फंसेंगे, इस बात की श्योरिटी है। इसीलिए सैम्पल पेपर को आपको करना चाहिए, 2-3 गारंटी। मैं नहीं कह रहा सीधा वैसे ही आ जाएगा जैसा लिखा हुआ है, वो आपकी किस्मत है, सीधा वैसे भी आ जाता है। अदरवाइज बेटा जिस टाइप की थीम, जिस टाइप का क्राइटेरिया, जब आप इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको बेटा पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके का पेपर आएगा मेरा, क्या क्या चीज़ आएंगी, किस तरीके कॉन्सेप्ट आएंगे, राष्ट्रीय आय से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आय और रोजगार से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको पेपर पैटर्न पूरा का पूरा पता चल जाएगा।
ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की थीम पता चल जाएगी, तो या तो डिट्टो वैसे ही या थोड़ा चेंज आउट करके क्वेश्चन आता है। इसका हिंदी में भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन भी पूरा हिंदी में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपने जी सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी कर लिया। अब जो है बेटा, आपने जो है बेटा समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी कर ली, सपोर्ट मटेरियल कर लिया, सीबीएसई का सैम्पल पेपर कर लिया। अब आपको क्या करना है, जब आप ये कर लो, अब आप बेटा दोबारा से समष्टि पे ही आएंगे, दोबारा से समष्टि पे ही आएंगे। आपको क्या करना है बेटा, अब एक तो आपका जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है ये, और दूसरा आपका जो है बेटा आय और रोजगार वाला जो चैप्टर है ये। इसके अंदर बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें जो बच्चों की दुखती नफ्स है, ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि हो ही नहीं रही है, आंसर ही नहीं आ रहे। के कैसे निकलता है, एस कैसे निकलता है, सी एस, इसके अंदर भी कई सारे न्यूमेरिकल है, दोनों बेटा दुखती नफ्स है। ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बच्चों की दुखती नफ्स है बेटा, नहीं हो रहे, हद ही हो गई, नहीं हो रहे। तो बेटा आप कैसे भी करके, कुछ भी करके तीनों मेथड्स को सीखिए, कैसे तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। क्योंकि बेटा 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ और 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ, 3 और 3 6 नंबर का न्यूमेरिकल, 6 नंबर का न्यूमेरिकल बेटा फिक्स है, फिक्स आना ही आना है। तो 6 नंबर का न्यूमेरिकल बेटा आपका ये फिक्स है, और 3 नंबर का जो लास्ट टाइम में जोड़ना है, लास्ट टाइम में क्या नहीं जोड़ना, 9 नंबर। तो बेटा मैं आपको पेपर क्लियर कट फिक्स चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आनी है। इनफैक्ट 9 मार्क्स का ये, और एक मैं आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन है वो भी बता चुका हूँ, जो बेटा आएगा ही आएगा। न्यून मांग और अधिमांग वाला चैप्टर पढ़ जाना। 14 नंबर में आपको फिक्स बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसकी, समष्टि अर्थशास्त्र के 5 फिक्स क्वेश्चन। तो वो अगर आपने नहीं देखी है कि वो कौन कौन से 5 क्वेश्चन हैं जिसमें से एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इस बात की श्योरिटी है, फिक्स हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। 15 नंबर का पेपर तो बेटा मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल, आय और रोजगार के न्यूमेरिकल, न्यून मांग और अधिमांग वाला चैप्टर, किसको लास्ट टाइम में जोड़े, किसको लास्ट टाइम में नहीं जोड़े। ये सब करने के बाद आपको बेटा आराम से रिलैक्स ले लेना है, और आपको कुछ भी नहीं करना बेटा। इतना आपने अगर कर लिया तो किसी के बस की नहीं है कि आपको कोई 40 में से 40 मार्क्स लाने से रोक सके। कोई आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता, अगर आपने इतना कंटेंट पढ़ लिया है तो। अब इतना कंटेंट कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया है, पहले आपको बुक करनी है। बुक कैसे करनी है वो बेटा आप देखिए, खुद करनी है, खुद कर सकते हो। पूरा यूट्यूब अवेलेबल है, सर्च का बार अवेलेबल है, सर्च करना है, सर्च मारो, जिसकी वीडियो आपको समझ आती है, जैसी समझ आती है देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर भाई मेरी ही समझ आती है, मेरी ही देखनी है आपको, तो भाई अभी 200 रुपये मत देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, अभी 200 रुपये मत देखिए बेटा। ये 12th है, 12th बोर्ड है। जो आप ये कहते हो ना भाई 100 रुपये ले रहा है तू, 200 रुपये ले रहा है भाई, इतने ज़्यादा पैसे ले रहा है, ये पैसे, अबे भाई ये तुम्हें बाद में पता चलेगा इस बात का, ठीक है। 100 रुपये क्या होते हैं पढ़ाई के लिए, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, ठीक है। सपोर्ट मेटी कहीं से भी करिए, मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा मेरी देखिए, ठीक है, किसी की भी देखिए, किसी की भी, ये दोनों बुक को अपने क्लियर कर लीजिए। सपोर्ट मटेरियल करिए, उसके बाद जब बुक हो जाए, सपोर्ट मटेरियल करने के बाद सैम्पल पेपर कीजिए, फिर समष्टि के न्यूमेरिकल कीजिए अलग से। यहाँ पे जो है समष्टि के न्यूमेरिकल मत कीजिएगा, समष्टि का सारा थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा, यहाँ न्यूमेरिकल आपको बाद में करने हैं, ठीक है। इतना करने के बाद बेटा आपको 40 में से 40 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, आपके 40 में से 40 मार्क्स बहुत ही ईजिली आप इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो स्कोर कर पाएंगे, ठीक है जी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया आप कैसे इन 7 दिनों के अंदर अपनी प्रिपरेशन करके आप जो है इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। और भाई अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें मेरे साथ करना चाहते हैं, अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें मेरे साथ करना चाहते हैं, तो भाई आप जो है फिर मेरे से अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर कोई भाई मेरे को क्रैश कोर्स करा दे, 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई मेरे को क्रैश कोर्स करा दे, मेरी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को जो है ख़त्म करा दे, समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था वगैरह सब, तो भाई आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 9990158317, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप 7 दिनों के अंदर अंदर आप भाई अगर इकोनॉमिक्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कंटेंट मैंने ऊपर बताया है अभी,
अगर आप वो सब चीज़ों को करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ये क्या है, क्रैश कोर्स की बता रहा हूँ। अगर आप 7 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस कोई 100 रुपये नहीं होगी, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं सारी डिटेल आपको दे दूँगा, क्या फ़ीस रहेगी, क्या क्लास होगी, कितने घंटे क्लास होगी, कब क्लास तो रोज़ होगी, 7 दिन क्लास होगी, 2-2 3-3 घंटों की होगी, ठीक है। रोज़ क्लास होगी 7 दिन, 2-2 3-3 4-4 घंटे की क्लास ही होगी। जो कंटेंट मैंने ऊपर बताया है सबका सब कवर होगा, ठीक है। फ़ीस 100 रुपीज़ नहीं होगी। आप जो है मेरे से अगर इंटरेस्टेड हो तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ ही कीजिए, आप खुद कीजिए, सब चीज़ें खुद कर सकते हो। पूरा यूट्यूब अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं तो नहीं कर पाऊँगा खुद, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे डाउट सॉल्व नहीं होंगे, तो भाई आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, 7 दिन है और इकोनॉमिक्स को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चल पहले पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे लेता हूँ, पहले अकाउंट्स का पेपर दे लेता हूँ, फिर बात करेंगे 24 के बाद, तो बेटा 24 के बाद अगर बात करोगे ना तो 24 के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। 3 दिन में आप जो है कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो अभी से काम कीजिए, 1 हफ़्ता बचा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।